हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पॉइंट। करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में श्री ने आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी जो नई सीरीज चल रही है, इसमें हम जो है लाइब्रेशन के साथ साथ EMRS के जो भी एग्जाम के टीयर फर्स्ट का सिलेबस इसको हम कवर कर रहे हैं। और उस टीयर फर्स्ट के सिलेबस में हम देखा था कि जो कल टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हुई थी, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास जो कि आपको बहुत बड़ा पोर्शन है, अप्रोक्स में 30 + 10 + 20 यानी अप्रोक्सीमेट 60 नंबर कवर कर रहे हैं, हमने समझा था लास्ट क्लास में। तो उसको हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और जैसे कि कल हमने देखा था कि राइबन वाली ट्रिक बनाई थी, परिभाषा की, मोरिस वाली, स्मिथ वाली, मेज वाली, जंक्शन वाली, सभी ट्रिक्स के माध्यम से हमने परिभाषा को तैयार किया था। और टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, कॉन्सेप्ट को समझा था। कैसे स्कूल में फॉर्मल जो एजुकेशन दी जा रही है वो लघु रूप है, शॉर्ट रूप है, और कैसे मतलब जो नॉन फॉर्मल रूप होता है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, घर परिवार समाज वाली वृहद रूप में होती है, ये सब हमने समझा था। तो उसके आगे आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का स्तर। तो शिक्षा का स्तर हमारा आज का टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से MCQ क्वेश्चन देखने आपको मिलते ही है। ये जब हम PYQ की क्लास लगाएंगे तो आप उसको देखेंगे कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो देखिएगा शिक्षण के स्तर, शिक्षण को हमने समझ चुका था, शिक्षण क्या है। अब हम शिक्षण के स्तर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब शिक्षण के स्तर हम देखते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षण के स्तर जो है हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, शिक्षण के स्तर 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है स्मृति स्तर, ठीक है। पहली कैटेगरी आप देख पा रहे हैं स्मृति, ठीक है। स्मृति को मतलब आप एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं कि ये कहना चाहिए मेमोरी बेस लेवल की बात हो रही है, मेमोरी लेवल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो स्मृति बेस है, मेमोरी लेवल है, तो ये जो मेमोरी लेवल है ये मुख्य रूप से जो मेमोरी लेवल होता है ये मुख्य रूप से टीचर केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक केंद्रित कैसा होता है, ये शिक्षक केंद्रित होता है ना। यानी ये जो है टीचर सेंट्रेटेड होता है। ये कौन, मेमोरी बेस। यहाँ पर शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है। शिक्षक ही छात्र को कहना चाहिए टीचिंग प्रोवाइड कराता है, और टीचर जैसा कहता है बच्चे वैसा ही सीखते हैं। एक प्रकार की रटन प्रणाली यहाँ पर लागू होती है, बच्चे रट कर चीजों को तैयार करते हैं, और ये छोटी कक्षाओं में छोटे स्तर में लागू होता है, ठीक है। और इसका जो आधार होता है वो ज्ञानात्मक होता है। इसका आधार कैसा होता है, ज्ञानात्मक। किसका आधार ज्ञानात्मक होता है, मेमोरी लेवल का। तो इसका आधार कैसा होता है, ज्ञानात्मक होता है। तो आधार कैसा है, आधार इसका ज्ञानात्मक। किसका आधार ज्ञानात्मक है, स्मृति लेवल यानी मेमोरी लेवल का। तो मेमोरी लेवल का जो आधार है वो कैसा होता है, ज्ञानात्मक होता है। तो इसमें छोटी कक्षाओं के बच्चे रहते हैं, इसमें वह शिक्षक जो उसमें पढ़ाता है उसे पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है वो रट कर, स्मृति यानी याद करके चीजों को सीखता है, ठीक है। दूसरा जो स्तर होता है बौद्ध स्तर होता है। बौद्ध स्तर जो होता है यानी ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। यहाँ जो है समझ वाली बात होती है, छात्र जो है चीजों को समझकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर मुख्य भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, सब्जेक्ट की, पाठ्यक्रम की होती है। मुख्य भूमिका किसकी होती है, यहाँ पाठ्यक्रम की होती है, सब्जेक्ट की होती है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर सब्जेक्ट आता है। और ये जो होता है इसका जो आधार होता है, इसका आधार होता है भावात्मक आधार। कैसा आधार होता है, भावात्मक आधार होता है, ठीक है। इसका आधार कैसा होता है, भावात्मक। उनसे बौद्ध स्तर का। यहाँ पर जो होता है बच्चे जो होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, और वह जो है टीचर उन्हें कहना चाहिए कैसे पढ़ना है, टीचर उन्हें कैसे पढ़ना है ये तो नहीं पता, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि क्या पढ़ना है। देखो पहला वाला जो स्मृति स्तर होता है उसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये दोनों टीचर उनको प्रोवाइड कराता है। बौद्ध स्तर में जो है टीचर ये प्रोवाइड कराता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है उसका चुनाव छात्र खुद स्वयं करते हैं। और तीसरा जो स्तर होता है चिंतन स्तर, चिंतन इंचर। यहाँ पर जो होता है ये आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टूडेंट केंद्रित होता है ना। मतलब यहाँ पर विद्यार्थी मुख्य भूमिका में कौन होगा, यहाँ विद्यार्थी होगा। मतलब बहुत कुछ डिपेंड करेगा विद्यार्थी के ऊपर। और वह सीखने के लिए शिक्षक की हेल्प मांगेगा, मदद लेगा, लेकिन मुख्य भूमिका में वही होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आधार हो जाएगा, यहाँ का आधार होगा क्रियात्मक आधार। यहाँ का आधार कैसा होता है, क्रियात्मक आधार। क्रियात्मक आधार पे शिक्षा, और कैसा होता है ये विद्यार्थी केंद्रित, मतलब स्टूडेंट केंद्रित होता है। कौन सा आधार देख रहे हैं, कौन सा लेवल, चिंतन का
तीसरा लेवल है ना चिंतन स्तर, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। जो मेमोरी लेवल होता है, स्मृति लेवल, उसको मेमोरी लेवल बोलते हैं। दूसरा बौद्धिक स्तर होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, इसमें समझ बढ़ जाती है। तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि वो एक प्रकार से चीजों को समझने सोचने की तर्क शक्ति बहुत बढ़ जाती है, आलोचनात्मक चिंतन करने लगता है। यहाँ एक रिसर्च वाली भावना आती है, एक प्रकार से रिसर्चर लोग जो है इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो आप हम तीनों को समझते हैं और डिटेल में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों लेवल, अच्छा एक चीज और कि ये जो तीनों लेवल हैं, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, तीनों लेवल में कई बार इनके शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है। जैसे अभी हमने कौन सा पहला लेवल मेमोरी वाला लेवल पढ़ा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MLT, यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल स्मृति आधारित शिक्षण। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग वाला मतलब समझ के आधार पे अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये एक प्रकार से मतलब आलोचनात्मक एक्टिविटी हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने लगते हैं, उस समय वाली बात है, ठीक है। तो देखो ये जो तीनों लेवल है इसको हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे। देखो यहाँ पर ये भी दिया है कि मेमोरी लेवल में थॉटलेस होते हैं, ठीक है, और लीस्ट थॉटलेस, ना के बराबर थॉट्स आते हैं। शिक्षक ने जो पढ़ाया, जो चीज है, जैसे छोटी कक्षाओं में हम देखते हैं पाठ्यक्रम भी है, शिक्षक बता दिया कि इतना पढ़ के आना है, बच्चे उतने ही पढ़ते। तो दूसरा लेवल जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ये थॉटफुल टीचिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में थॉटफुल टीचिंग होती है, ठीक है। तो ये जो थॉटफुल टीचिंग होती है, ये जो टीचिंग का लेवल होता है, इसमें चीजें जो होती है बौद्धिक स्तर पर आगे बढ़ती हैं। और तीसरा जो लेवल होता है मोस्ट थॉटफुल होता है, मतलब अपर लेवल की यहाँ बात आती है, क्रियात्मक, एक अनुसंधान या रिसर्चात्मक, यहाँ पर जो एटीट्यूड रहता है। आगे हम समझना चाहते हैं, ठीक है। इनका जो मेन सार होता है वो क्या होता है, देखिए जो मेमोरी लेवल होता है, अच्छा ये वेरिया एमपी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है ना, आपको ये चीज मालूम चाहिए। तो जो मेमोरी लेवल होता है वो रटने और आदत पर आधारित होता है, मतलब जो हमारी हैबिट बन जाती है, जो हमारी रटन प्रणाली होती है उस पर आधारित होता है। जो कहा गया, जितना कहा गया और जो हैबिट बना दी है वही चीज बन जाती है ना मेमोरी लेवल। दूसरा है, अच्छा एक और चीज, ये मेमोरी लेवल वाला परीक्षा में पूछता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी लेवल वाला जो है, या इस मेमोरी लेवल को ही किस सिद्धांत के, यदि आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि मेमोरी लेवल को आप किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मेमोरी लेवल हम तो पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप लोग किस सिद्धांत से जानते हैं, किस वैज्ञानिक ने दिया है या किस कहना चाहिए शोधकर्ता ने ये इसको नाम दिया है। कमेंट्स कीजिए, जल्दी से कमेंट्स कीजिए, ठीक है, हम उसको जानते हैं। चलो नहीं आ रहा है याद, कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता दूं इसको हर्बर्ट महोदय ने दिया है, हर्बर्ट, ठीक है, इसलिए इसको हर्बर्ट सिद्धांत कहते हैं। किसको हर्बर्ट सिद्धांत कहते हैं, मेमोरी लेवल सिद्धांत को हर्बर्ट सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यह रटने की आदत पर आधारित होता है, ठीक है, रटने और आदत पर आधारित होता है। ये हर्बर्ट ऊपर वाला है ना, ये इसमें यहाँ एक्स्ट्रा बदल गया है, इससे नहीं, ये हर्बर्ट इससे नहीं, ठीक है, ये इसका। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये समझ आधारित पर होता है, ठीक है, व्याख्या और समझ आधारित होता है। कैसा, व्याख्या और समझ आधारित होता है। और ये किसने दिया है, इसको मोरिसन ने दिया, इसलिए इसको बोलते हैं मोरिसन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, मोरिसन सिद्धांत, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला सिद्धांत मोरिसन ने दिया है, मेमोरी लेवल वाला सिद्धांत किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है, ठीक है। और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव सिद्धांत, रिफ्लेक्टिव सिद्धांत। तो रिफ्लेक्टिव सिद्धांत या रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ये आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान पे होता है, और ये किसने दिया है, डेवी ने दिया है, ठीक है, इसलिए इसको डेवी सिद्धांत या डेवी थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 लेवल होते हैं। मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था, जो बच्चों के रटन प्रणाली पर आधारित होता है, बच्चे जो है इसको रट कर या आदत डेवलप करके सीखते हैं। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग या बोध, समझ जिसको हम बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग या बोध में क्या होता है कि शिक्षक को पता होता है, बच्चों को पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना रहता है उसको चुनाव खुद करता है। और तीसरा जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, आलोचना चिंतन होता है, समस्या समाधान वाला होता है, यहाँ बच्चे का तर्क शक्ति बहुत बढ़ जाती है, यहाँ उसे क्या पढ़ना है ये भी नहीं पता रहता और कैसे पढ़ना है ये भी नहीं पता रहता।
सकता। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आई थिंक आप समझ गए होंगे। सबसे पहला मेमोरी लेवल छोटे बच्चों पर होता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ होता है, वो रटने पर होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस होता है, वो रट लेता है और उससे काम चला लेता है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, इसको मॉरिसन नाम के व्यक्ति ने दिया था, और ये जो होता है उसकी बहुत समझ पर विकसित होता है, यहाँ पर परिपक्वता बढ़ने लगती है, और क्या पढ़ना है ये तो पता रहता है, लेकिन कैसे पढ़ना है चुनाव छात्र खुद कर लेते हैं। तीसरा होता है आलोचनात्मक चिंतन, यहाँ पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज कहना चाहिए छात्र पर डिपेंड होता है, और छात्र केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में शिक्षक की सहायता लेता है। तो पहला वाला जो मेमोरी लेवल है वो किस पे आधारित है, शिक्षक केंद्रित है, परीक्षा में आता है ये। दूसरा वाला पाठ्यक्रम केंद्रित है, कौन सा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा वाला जो है वो कौन सा है, टोटल छात्र केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, कौन है, रिफ्लेक्टिव लेवल। चलो इसको और हम डिटेल में समझते हैं। पहला हर्बर्ट शिक्षण मॉडल यानी स्मृति लेवल, तो ये स्मृति लेवल को हम क्या कहते हैं, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल, है ना। तो ये कौन सा लेवल है, ये पहला लेवल है ना, मेमोरी लेवल या हर्बर्ट शिक्षण मॉडल का लेवल। तो इसमें जो होता है, क्या होता है, कैसे होता है, पूरी पद्धति जानते हैं। देखो, शिक्षण के तीन मुख्य स्तर होते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी मतलब छात्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, छात्र की बात कर रहे हैं कि छात्र की या शिक्षार्थी की बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। ये स्तर एक पिरामिड की तरह होते हैं, जिसमें सबसे निचला स्तर स्मृति स्तर पर आधारित होता है और सबसे ऊपरी चिंतन पर आधारित होता है ना। नीचे का जो लेवल होता है स्मृति पे होता है, और सबसे ऊपरी वाला कैसा होता है, वो मतलब सबसे छोटा, निचला का तात्पर्य सबसे बेसिक वाला, सबसे छोटा, मतलब उसका थोड़ा नेरो एरिया होता है, बच्चे की समझ कम होती है, बच्चे रटते हैं, निश्चित सिलेबस दिया जाता है, उसका धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसा एरिया वाइड होते जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्मृति यानी मेमोरी स्तर का शिक्षण, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यह शिक्षण का सबसे निचला और विचारहीन स्तर है, वेरी इंपॉर्टेंट, विचारहीन स्तर है ना। तो ये कैसा होता है, ये शिक्षण का सबसे निचला स्तर है और विचारहीन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को हमको जानना पड़ेगा कि छात्रों को तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों को याद कराना तथा रटना, छात्रों को तथ्य को, सूचनाओं को याद कराना और उनको रटवाना है ना। ये फैक्ट दे दिए जाते हैं, उन फैक्ट को याद कर लेते हैं बच्चे। ये कौन से लेवल में होता है, मेमोरी लेवल में होता है, वो मेमोरी लेवल है ना, स्मृति स्तर का टीचिंग लेवल पे होता है, छोटे स्तर में होता है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है जॉन एफ हर्बर्ट। कौन है इसके प्रवर्तक, जॉन एफ हर्बर्ट, इसलिए इसको हर्बर्ट थ्योरी कहते हैं, है ना। तो हर्बर्ट थ्योरी ऑफ टीचिंग, इसमें कौन से लेवल के लिए, स्मृति लेवल के लिए। इसमें भूमिका हम देखते हैं किसी कैसी होती है, तो शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय होते हैं। शिक्षक कैसा होता है, सक्रिय होता है, छात्र कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि उन्हें केवल जानकारी दोहराना होता है, मतलब छात्रों को दी गए फैक्ट, तथ्य की जानकारी दोहराना होता है, और मुख्य भूमिका में शिक्षक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टीचर सेंट्रिक या टीचर केंद्रित शिक्षण। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें विषय वस्तु को व्यवस्थित और पूर्व नियोजित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। पहले से डिसाइड होता है कि कौन सा सिलेबस रहेगा, छोटा सिलेबस रहता है। यह बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो आधारभूत ज्ञान का विकास कर रहे होते हैं, मतलब ये बच्चों के लिए उपयोगी होता है ताकि ये चीज आने वाले लेवल में उनको मदद मिलती है। इस स्तर पर सोचने की क्षमता विकसित नहीं होती, मतलब अभी बच्चे सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं, अपने खुद से नहीं सोच समझते, उनके लिए जो सिलेबस बन गया है बस उसको तैयार करते हैं। ठीक है, यह शिक्षण का पहला और विचारहीन स्तर है, शिक्षण का पहला स्तर है और विचारहीन स्तर है। शिक्षण छात्रों में विचारों और दृष्टिकोण को विकसित नहीं करता है, यह स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है, मतलब ये मेंटल लेवल से भी रिलेटेड करता है जो ऑलरेडी उसमें मौजूद होता है। स्मृति स्तर पर शिक्षण को शिक्षण का निम्नतर स्तर माना जाता है। पहले बता दिया मैंने कि सबसे लो लेवल होता है, सबसे निचला स्तर होता है इसका, स्मृति स्तर का, इसमें टीचिंग में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती, मतलब इंसान खुद से नहीं सोचता, उसकी थिंकिंग एबिलिटी नहीं रहती। यहाँ पर छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं को, सूत्रों और कानून की बात मतलब है नियम से है, उन नियमों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं।
जो उन्हें सिखाया जाता है बस उसको रटते हैं। ठीक है, शिक्षण कुछ और नहीं बल्कि विषय वस्तु को रटकर सीखना होता है। यहाँ पर जो मेमोरी लेवल होता है केवल रटकर सीखना पड़ता है, याददाश्त बढ़ाते हैं, रटकर सीखते हैं। शिक्षण की भूमिका प्रमुख है और छात्र की भूमिका न्यूनतम होती है, गौण होती है। ठीक है, छात्र की भूमिका कैसी होती है, गौण या न्यूनतम होती है। ठीक है ना, छात्र की भूमिका कैसी होती है, गौण होती है, और शिक्षक की भूमिका मुख्य। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था का लेवल फर्स्ट है। ठीक है, शिक्षक अध्ययन सामग्री को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में अंतर्दृष्टि का अभाव होता है। अंतर्दृष्टि मतलब होता है एक प्रकार से सूझ, है ना। मनोवैज्ञानिक रूप में यह संज्ञानात्मक स्तर पर शिक्षण है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है ना। संज्ञानात्मक स्तर का भी कह सकते हैं और ज्ञानात्मक स्तर का भी कह सकते हैं। संज्ञानात्मक स्तर और ज्ञानात्मक स्तर का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि जो लेवल फर्स्ट होता है छोटे बच्चों के लिए होता है। शिक्षक जो सिखाता है, जो फैक्ट देता है, बच्चे उसी फैक्ट को रखते हैं। बच्चे अपने तरफ से कोई लॉजिक या तर्क नहीं देते, बच्चे अपने तरफ से कोई इसमें कहना चाहिए थॉट्स को नहीं सोचते हैं। जो सिलेबस दिया गया है उसको पूरा करते हैं। तो ये टीचिंग का पहला लेवल है। अब इसके गुण देखते हैं अपन। निचली कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। निचली कक्षा मतलब होता है छोटी कक्षा। तो छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत यूजफुल होता है। इस स्तर से शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि यह टीचर महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, छात्र तो बस मूल दर्शक बनकर सुनते बस है ना। स्मृति स्तर का शिक्षण शिक्षक के बोध और चिंतन स्तर को समझने के पहले चरण के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल ये टीचिंग का फर्स्ट लेवल होता है। टीचिंग का फर्स्ट लेवल होता है, यहाँ टीचर आता है, समझाता है, बच्चे सुनते बस है, समझते बस है, लेकिन यह आगे चलकर उनको सपोर्ट करता है। अब इसके अवगुण क्या है देख लेते हैं। इसके कुछ ना कुछ अवगुण भी है। क्या यह छात्र की क्षमताओं को विकास में योगदान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि छात्र खुद से क्रिएटिव नहीं होता। यहाँ पर इस स्तर पर छात्र रटकर सीखता है, इसलिए प्राप्त ज्ञान वास्तविक स्थितियों में मददगार साबित नहीं होता, क्योंकि यह तत्वों को विकसित नहीं करता। रटकर सीखा है, जो सीख गए तो सीख गए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए ये उसका एडवांटेज नहीं हो पाता। विद्यार्थी को सख्त अनुशासन में रखा जाता है। इस प्रकार शिक्षण में बुद्धि का कोई महत्व नहीं होता, इसमें प्रेरणा का अभाव होता है। भैया विद्यार्थी जो है सख्त अनुशासन में रखा जाएगा। आपको इतना रटना है यानी रटना है, इतना सीखना है यानी सीखना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यहाँ विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पूछता। जैसे बच्चे ABCD पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, अनाराम पढ़ते हैं, बहुत सारा बेसिक सीखते हैं, तो कभी नहीं शिक्षक से पूछे कि ABCD है तो ABCD क्यों, बस टीचर ने पढ़ाया सीख लिए। यही एक्चुअल में क्या होता है, मेमोरी लेवल होता है। मेमोरी लेवल वाली टीचिंग होती है। ठीक है, स्मृति शिक्षण के लिए सुझाव। स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपदेश तथा प्रभावशाली बनने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक को सार्थक बनाना चाहिए, पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। एक लय में पुनरावृत्ति की जाती मतलब बार बार, जैसे बच्चे बार बार दोहराते हैं ना, दोहराना। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को सार्थक बनाना मतलब उनको उपयोगी बनाना। यहाँ पर जो है पुनः प्रस्तुतिकरण, अधिक अभ्यास पर मतलब बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को क्रमबद्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिए, एक के बाद एक सीक्वेंस में यहाँ रहना चाहिए ना। थकान के समय शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए। समग्र पद्धति का उपयोग करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। स्मृति स्तर का शिक्षण केवल रटने, याद करने तथा उन ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, अपितु बोध तथा चिंतन दृष्टि में भी ये सहायक होता है। तो ओवरऑल निष्कर्ष यही आपको समझ में आया यहाँ पर कि भैया ये जो लेवल फर्स्ट है छोटे बच्चों के लिए होता है। जनरली रटने पर विशेष फोकस किया जाता है। शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। शिक्षक जो फैक्ट तथ्य बच्चों को बताता है, बच्चे वही रटते हैं, बच्चे को बार बार दोहराया जाता है, बच्चे को कहना चाहिए थके हुए हैं तो वो नहीं पढ़ाया जाता, और बच्चे को एक लय में सिखाया जाता है ताकि वो उसको बेहतर सीख सके। ठीक है, अब देखो एक चीज पूछता है यहाँ से कि हर्बर्ट, ये भी IMP है ना, तो हर्बर्ट जो महोदय जी ने सिद्धांत दिया है, इनने इसके 5 कहना चाहिए सोपान दिए हैं या 5 स्टेप दिए हैं। तो इन्हें जो 5 स्टेप दिए हैं, तो पहला स्टेप कौन सा होता है, तैयारी का। पहला स्टेप क्या है, तैयारी का, प्रिपरेशन करना। दूसरा स्टेप जो है प्रस्तुतिकरण करना। हमने तैयार कर लिया कोई भी चीज को, अब प्रस्तुतिकरण मतलब जिसको टॉपिक तैयार कर रहा है, अब प्रस्तुतिकरण करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, सहचार यानी उनके साथ में कोऑपरेट करना, या संगति एसोसिएशन बनाना।
ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, सामान्यीकरण, मतलब तुलनात्मक चीजों को उनको समझाना, तुलनता, कंपैरिजन करना। और पांचवा जो है प्रयोग करना, जो आपने चीज किया है उसका प्रयोग करना। ठीक है, तो ये जो है आपके हर्बर्ट महोदय के पंचपदी प्रणाली की क्या होते हैं, सोपान होते हैं, स्टेप। फिर से सबसे पहला क्या है, तैयारी करना। हम जो भी टॉपिक तैयार करते हैं तो उसको पहले तैयार करेंगे, सबसे पहले तैयार करते हैं, उसका फिर प्रस्तुत, अगर चीजें तैयार होंगी तब तो प्रस्तुत करेंगे ना, बिना तैयार किए कैसे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तैयार करेंगे तब प्रस्तुत करेंगे। तीसरा संगति, संगति मतलब एक प्रकार से सहचर्य, उनसे एसोसिएट करना। ठीक है। चौथा तुलनता, मतलब एक प्रकार से उनसे जनरलाइजेशन करना या सामान्यीकरण करना, सामान्य उनसे मिलजुल करना। और पांचवा है प्रयोग, यानी उसका एप्लीकेशन करना, अनुप्रयोग करना, है ना, उसको अब इम्प्लीमेंट करना। तो ये होता है हर्बर्ट महोदय के पंच सिद्धांत। आई थिंक ये पहला वाला लेवल जो है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है बोध स्तर। ये बोध स्तर जो है ये मोरिसन महोदय ने दिए थे, इसलिए इसको मोरिसन शिक्षण मॉडल कहते हैं, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए होता है। बोध स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित हो जाती है यहाँ पर। ये पहले लेवल से ऊपर उठकर है, यानी दूसरे स्तर का लेवल है। पहले वाले लेवल में टीचर केंद्रित था, ये पाठ्यक्रम केंद्रित होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, यदि आपके लिए ये प्रयास किया जा रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको प्राप्त होते रहे। ठीक है ना। और इसमें कोई सुधार करना है या आप उसमें और कुछ चाहते हैं तो ये आप जो है कहना चाहिए कमेंट्स में लिखिएगा, बताइएगा। और एक और चीज़, मैं इसके जो है 50 टॉप, इसके 50 मुख्य इंपॉर्टेंट आईएमपी, वेरी आईएमपी इसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि इसके पूरा क्वेश्चन है, अगर कोई चीज छूट भी गई है तो पूरी क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। ठीक है ना। और आपको यहाँ से निश्चित ही आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। आज की क्लास आपने समझ गए तरीके से, अच्छे से, तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, बस इसी भी से मिलेंगे। चलो अगले लेवल में देखते हैं। सेकेंड लेवल की बात हो रही है। इसका लोकतांत्रात्मक दृष्टिकोण होता है। इसके अनुसार शिक्षण समझ के स्तर पर किया जाता है। इसमें स्तर का शिक्षण पूर्वापेक्षा पर आधारित होता है। पहले याद किया जाता है और फिर समझा जाता है। ठीक है। इसके तहत विचारधीन शिक्षण के रूप में जाता है। दृष्टिकोण के अनुसार क्रियात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें मुख्य रूप से बातचीत शामिल होती है जो शिक्षक और छात्रों के बीच में होती है। ये छात्र प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक की आलोचना कर सकते हैं, यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं और आत्म अनुशासन पर जोर दिया जाता है। कहने का मतलब कह रहा है कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि सबको अवसर दिया जाता है पूछने का। पहला वाला लोकतांत्रिक नहीं था, पहले वाले में किसी को अवसर नहीं दिया जा रहा था, शिक्षक ने जो पढ़ा बच्चों को वही पढ़ना होता था। यहाँ पर जो है बच्चों को अवसर दिया जाता है, बच्चे पूछते हैं। यहाँ पर जो उनका दृष्टिकोण है ये विचारशील शिक्षक का दृष्टिकोण होता है। यहाँ पर उनसे अंतःक्रिया होती है, उनके कोई आलोचना होती है, किसी प्रश्न में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसके अतिरिक्त तो उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, छात्र क्वेश्चन पूछता है और शिक्षक उसका आंसर देता है। ठीक है, क्योंकि यह आत्म अनुशासन पर जोर दिया जाता है। ये भी आईएमपी है ना। आत्म अनुशासन पर कौन सा लेवल जोर दिया जाता है, ये परीक्षा में पूछता है, तो आत्म अनुशासन कौन सा देता है, सेकंड वाला, क्योंकि खुद को संयम रखना है ना यहाँ पर खुद से, क्योंकि पहले वाले में तो ये सब बात हो ही नहीं रही थी, दूसरे वाले में आपको खुद एक्टिव रहेंगे तब तो आगे आपको जानकारी मिलेगी। चलो, बोध के स्तर पर शिक्षण की प्रस्तुति की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला होता है। मतलब बोध स्तर पर जो शिक्षण होता है वो जो पहला वाला जो स्तर था, स्मृति लेवल, मेमोरी लेवल, उसकी तुलना में उच्च गुणवत्ता होती है। इसकी गुणवत्ता कैसी होती है, सिंपल सी बात है, नीचे से ऊपर लाएंगे तो गुणवत्ता कैसी होगी, बढ़ेगी। शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक छात्रों को सिद्धांतों तथ्यों के बीच संबंध के बारे में समझाता है, उन्हें सिखाता है कि सिद्धांत को कैसे लिया जाए। इस स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति स्तर की शिक्षण को बाधा को पार करना आवश्यक है। मतलब जब हम मेमोरी लेवल को पार कर चुके होते हैं तो उसके बाद ये लेवल आता है। यहाँ पर शिक्षक है सिद्धांतों और तथ्यों के बीच में छात्रों को उसके बारे में, उसके संबंध, उसके रिलेशन के बारे में संबंध बताता है। ठीक है, कैसे रिलेशन के बीच में शिक्षण के स्तर को समझना एक
अधिक विचारशील शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें छात्र विषय वस्तु को समझते हैं। ये अधिक विचारशील प्रक्रिया है जिसमें छात्र विषय वस्तु यानी जो भी उनका कंटेंट रहता है उसको समझते हैं, वहां पर नहीं समझते थे मेमोरी लेवल में। ठीक, इस प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र समान रूप से शामिल होते हैं, दोनों की सहभागिता होती है। मेमोरी लेवल में केवल छात्र एक्टिव था और शिक्षक एक्टिव था, छात्र तो केवल मूक दर्शक बना था, जो रटाया वो रट लिया गया था। यहाँ दोनों एक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और शिक्षण के शिक्षण स्तर में चर्चा, व्याख्यान, स्पष्टीकरण उसी तरह की विधियों का उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ डिटेल में हम व्याख्या भी करते हैं, स्पष्टीकरण भी करते हैं। इस स्तर में शिक्षण में छात्रों को उनकी सोच क्षमताओं उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब कुल मिला के छात्रों को डेवलप करने के लिए, छात्रों को एक विकास करने के लिए, उसके बौद्धिक स्तर में ग्रोथ करने के लिए इसमें विशेष भूमिका होती है इस लेवल की। इसमें प्राप्त किया गया ज्ञान पहले अर्जित ज्ञान से संबंधित है। विद्यार्थी रटकर नहीं सीखते, यहाँ पर तथ्यों, सूचनाओं तथा उनके उपयोग और उद्देश्य को समझकर सीखते हैं। पहले लेवल में रटकर सीख रहे थे, दूसरे लेवल में जो है सूचनाओं को समझ रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, सीख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज क्रिएट हो रहा है और उससे सीख रहे हैं, ये डिफरेंट है दूसरे में। अब इसके दोष भी हैं भैया, इसके दोष क्या है देखते हैं। तो ये उच्च बौद्धिक क्षमताओं के विकास में सहायक नहीं है, है ना। ये छात्र केंद्रित, टोटल छात्र केंद्रित ना होना। आपको पता है, मैंने आपको बताया था ये कैसा है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, पाठ्यक्रम की मुख्य भूमिका होती है। और उच्च बौद्धिक क्षमताओं के विकास में सहायक नहीं है। मतलब उच्च बौद्धिक क्षमताओं मतलब चिंतनशील वाला जो होता है तीसरा लेवल होता है, उसमें सहायक नहीं है, ये दोष है। ठीक है, अभी चिंतन का देखो, तीसरा स्तर का नाम ही चिंतन है, चिंतन स्तर, है ना, या रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हंट महोदय ने दिया था, इसलिए हंट शिक्षण मॉडल कहते हैं। सबसे पहला जो कौन सा था, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल था, हर्बर्ट महोदय ने दिए थे, इसलिए हर्बर्ट शिक्षण मॉडल कहलाया। स्मृति लेवल वाला परीक्षा में पूछता ही है। ठीक है, दूसरा जो था, दूसरा किसने दिया, अभी आपने पढ़ा, मोरिसन महोदय ने दिया था, इसलिए मोरिसन मॉडल कहलाता है। तीसरा जो है हंट महोदय ने दिया, इसलिए कौन सा मॉडल कहता है, हंट मॉडल कहलाता है। इसे चिंतनशील स्तर के शिक्षण के रूप में जाना जाता है। स्मृति स्तर और शिक्षण में समझ के स्तर की तुलना में यह अधिक कठिन है। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण के चिंतनशील स्तर के लिए आवश्यक है। यह बहुत ही विचारणीय गतिविधि है। इस स्तर पर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सहभागी होते हैं। यह स्तर अंतर्दृष्टि पैदा करता है। चिंतनशील स्तर तथा शिक्षण छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। कुल मिला के यहाँ पर छात्र जो है शिक्षक के साथ दोनों इंटरेक्ट करते हैं, शिक्षक की हेल्प लेते हैं वास्तविक जीवन में, यानी रिसर्चर वाली भूमिका में यहाँ होते हैं। छात्र रिसर्च करते हैं चीजों को, जो उनके वास्तविक जीवन में भी बहुत सहायता मिलती है। छात्र की स्थिति को समझकर अपनी आलोचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करके समस्या को हल करने में सफल होता है। समस्या समाधान वाली मेंटल एबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए, परीक्षा में पूछता है। समस्या समाधान, समस्या समाधान, तो समस्या समाधान कौन से लेवल में होता है, थर्ड लेवल में होता है। और थर्ड लेवल को हम क्या कहते हैं, कौन सा, ये इसे चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल कहता है थर्ड लेवल। आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, वह इस परीक्षा में पूछती चीजें। इस स्तर पर समस्या की पहचान करके उसे परिभाषित करके और उस पर समाधान खोजने पर बल दिया जाता है। समाधान खोजा जाता है, सॉल्यूशन खोजा जाता है ना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लेवल होता है तीसरा लेवल। एक रिसर्चर की भूमिका में आप इसको देखते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच, रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। इस स्तर में शिक्षण की भूमिका लोकतांत्रिक है, मतलब शिक्षक की भूमिका लोकतांत्रिक है। शिक्षक छात्रों को अवसर देता है, समाज छात्र स्वतंत्र होते हैं। शिक्षक जो है कहना चाहिए सलाहकार, मार्गदर्शक की भूमिका में यहाँ पर होता है। वह छात्रों पर ज्ञान नहीं थोपता है, बल्कि प्रतिभा और क्षमताओं का विकास करता है। यहाँ उद्देश्य थोपना नहीं है। पहले वाले में थोप रहा था, पहले वाले में टीचर थोप दिया आके, दूसरे वाले में पाठ्यक्रम थोप दिया, तीसरे वाले लेवल पे अब यहाँ थोप नहीं रहा है, उसकी प्रतिभा निकालना चाह रहा है। छात्रों की भूमिका काफी सक्रिय होती है यहाँ पर। और शिक्षण का चिंतनशील स्तर जो समस्या केंद्रित होता है और छात्र मूल कल्पना में व्यस्त रहते हैं। छात्र कैसी कल्पना में व्यस्त रहते हैं, मूल कल्पना में व्यस्त रहते हैं यहाँ पर सोचने में। तो ये तीसरे लेवल की हम चर्चाएं
कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके गुण क्या है हम देखते हैं, कौन कौन से इसके गुण होते हैं। ठीक है, कौन से लेवल के, रिफ्लेक्टिव लेवल के। इस स्तर पर शिक्षण शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं होता। मैंने आपको बताया था शिक्षक केंद्रित वाला लेवल फर्स्ट था, ये आप बोलेंगे लेवल फर्स्ट, लेवल फर्स्ट। विषय केंद्रित लेवल टू। लेवल फर्स्ट कौन सा था, हर्बर्ट महोदय का स्मृति सिद्धांत था, स्मृति लेवल वाला, मेमोरी लेवल वाला। लेवल टू कौन सा था, इसमें हमने देखा था किसने, मोरिसन महोदय ने दिया था। और लेवल टू में सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सब्जेक्ट मुख्य भूमिका में था, बौद्ध लेवल, बोधगम स्तर। और तीसरा जो है शिक्षार्थी केंद्रित, स्टूडेंट केंद्रित, शुरू में ही मैंने आपको बताया था लेवल थर्ड जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये इसकी विशेषता है। इस स्तर पर शिक्षण उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल हाँ, ये एक प्रकार से रिसर्च वाला लेवल है, समस्या समाधान वाला लेवल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लेवल है, ये हाई लेवल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इस स्तर पर स्मृति या समझ के स्तर पर शिक्षण की तुलना में शिक्षण अत्यधिक उपयोगी होता है, विचारशील और अत्यधिक, क्योंकि जीवन की समस्याओं का समाधान करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये लेवल। चिंतनशील स्तर के शिक्षण के दोष भी होते हैं भैया, देखते हैं दोष। शिक्षण के निचले स्तर पर छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल, छोटे बच्चे कैसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं, कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए वहां उपयुक्त नहीं है। यह केवल मानसिक रूप से परिपक्व बच्चों के लिए उपयोगी है, मतलब जो हाई लेवल मेंटलिटी वाले हैं वैसे बच्चों के लिए उपयोगी है यह। ठीक है, इस स्तर पर अध्ययन सामग्री ना तो व्यवस्थित होती है और ना ही पूर्व नियोजित होता है। आपको पता है जब आप रिसर्चर बनते हैं तो वहां पर पहले से कोई अध्ययन सामग्री नहीं होती, कोई पूर्व नियोजित नहीं होती। आपको आपका थीसिस या भी जो आपका सिनोप्सिस बनाते हैं आप, तो उसमें आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो अननोन भी हो सकता है, जिसको शायद आप ना जानते हो, और उसमें आपको काम करना पड़ता है, उस थीसिस में वर्क करना पड़ता है, उसके रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर पहले से आपको सिलेबस पाठ्यक्रम नहीं मिल रहा है, इसलिए छात्र अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों का व्यवस्थित और संगठित ज्ञान प्राप्त ना कर सकते हैं। इसमें व्यवस्थित और संगठित नहीं कर सकते, इसमें आपको नए लेवल का, नए थॉट्स का सृजन होता है ये। ठीक है, तो ये 3 लेवल, उम्मीद है हमने तीनों लेवल समझ लिया है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आई थिंक आपको पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। हम देखना चाहेंगे कि इसके आंसर क्या क्या है और आप इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। चलो हम देखते हैं कि भैया कौन सा शिक्षण का सबसे निम्नतम लेवल माना जाता है। कमेंट्स कीजिएगा आप आंसर, कौन सा निम्नतम लेवल है। लेवल 1 सबसे पहला स्मृति लेवल है, निम्नतम लेवल। स्मृति को और किस, यानी स्मृति लेवल यानी मेमोरी लेवल की बात हो रही है, ये मेमोरी लेवल की बात हो रही है। तो मेमोरी लेवल को और किस नाम से जाना जाता है, तो मेमोरी लेवल को क्या अधिगम स्तर कहते हैं, क्या आदत स्तर कहते हैं, क्या निचला स्तर कहते हैं, या यांत्रिक स्तर कहते हैं। तो मेमोरी लेवल को, तो मैंने आपको बताया था मेमोरी लेवल को हम कौन सा स्तर कहते हैं, निचला स्तर कहते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण से क्या विकसित होता है, क्या ये रचनात्मक होता है, आदतें और याद करने की क्षमता विकसित होती है, आलोचना चिंतन, समस्या समाधान। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आदतें और याद करने की क्षमता विकसित होती है, अभी हमने पढ़ा है। समझ स्तर पर, मतलब ये सेकेंड स्तर की बात कर रहे हैं हम। समझ स्तर पर किसका विशेष जोर दिया जाता है, किसका विशेष जोर दिया जाता है, समझ है ना, क्या अनुकरण पर, क्या व्याख्या पर, क्या रटने पर, प्रयोग पर। तो आपको पता है यहाँ हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, समझ स्तर का प्रस्ताव किसने दिया, तो समझ स्तर का प्रस्ताव किसने दिया था, तो ये मोरिसन महोदय ने दिया था। सही आंसर ए आपका। निम्न में कौन सा चिंतन की विशेषता है, तो चिंतन की विशेष, चिंतन स्तर मतलब होता है लेवल 3। तो लेवल 3 की विशेषता कौन सी है, क्या तार्किक और आलोचनात्मक है, बिल्कुल सही। तथ्य को याद करता है, शिक्षण तथ्य को याद करने वाला नहीं है, शिक्षण पर पूर्ण निर्भरता नहीं है, ये प्रश्नों के उत्तर कमी नहीं है, ये पहला वाला है, तार्किक और आलोचनात्मक वाला। चिंतन स्तर मतलब तीसरे स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या रटने की आदत विकसित करना, बिल्कुल नहीं। तथ्य को याद करना, बिल्कुल नहीं। समस्या समाधान व आलोचना चिंतन करना, बिल्कुल सही। ये समस्या समाधान में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटेलिटी रहती है यहाँ। किस स्तर पर विद्यार्थी केवल जानकारी ग्रहण करते हैं, केवल जानकारी ग्रहण करते हैं, तो आप देखते हैं केवल जानकारी स्मृति स्तर पर ग्रहण करते हैं, अपने मन से वो सोच नहीं कर सकते, समझ नहीं कर सकते, केवल जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक है, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का कौन सा स्तर सबसे उच्च माना जाता है,
कौन सा सबसे उच्च माना जाता है? तो भैया तो सबसे उच्च कौन सा है? चिंतन स्तर है, सबसे उच्च माना जाता है। कौन सा स्तर शिक्षण का आदर्श स्तर माना जाता है? सभी। लेकिन आदर्श स्तर की बात कर रहे हैं, सभी नहीं आएगा, आदर्श स्तर में सभी नहीं आएगा। यहाँ पर आदर्श की बात कर रहा है, आदर्श स्तर की बात कर रहा है। तो आदर्श स्तर जो आएगा जिसमें आपका सोचने समझने की क्षमता, आपका चिंतन स्तर बढ़ चुका होता है, जहां आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, तो यहाँ बी आंसर, सी आंसर आएगा, सी आंसर। ठीक है, तो शिक्षण का आदर्श स्तर है चिंतन स्तर, लेवल 3, लेवल 3 आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है आज की चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारी सीरीज कैसी लग रही है आपको, चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? वीडियो बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं बन रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है? आप कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगेन इस चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।